फुल नेम यूके का क्या है? यूके का फुल नेम है जी द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। हाईएस्ट इन पाउंड 2 पाउंड, और नोट्स में जो भी होगा तो आपने नॉर्थ वेल्स रखा। एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, आपने उनमें से एक को टिक करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बस आपको डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो आपको मैं वॉइस बता रही हूँ, तो आप लोग वॉइस। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो से पता चल गया है कि हम लोग जो है आज पार्ट 2 बना रही हूँ मैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। तो वीडियो पे और चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। बेसिकली जो लोग न्यू हैं इस वीडियो पे, उनको मैं बताती चलूँ कि मैं जो पिछला पार्ट 1 है मैंने वो अपलोड किया है अबाउट लाइफ इन द यूके टेस्ट के वाले से, ठीक है। तो आज जो है वो पार्ट 2 मैं बना रही हूँ। बाकी के फिर पार्ट 2 जो है के बाद जो है वो तीसरा, चौथा, पाँचवा जितना भी मैंने प्रोसेस मतलब राइट करके याद किया हुआ है, वो सारे के सारे और जितनी वीडियोस बनेगी वो मैं पार्ट्स में कन्वर्ट करती जाऊँगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ वीडियो बनाकर। तो एक पार्ट जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है। इसी तरह फर्दर मैं जो है ना फिर हर वीडियो जो है ना पार्ट्स में कन्वर्ट करती जाऊँगी, ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो। हम लोगों ने सिर्फ एक टॉपिक जो है वो कवर किया था। अब जो है हम लोग लैंडमार्क का बात करते हैं। लैंडमार्क की स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले। अच्छा, लैंडमार्क्स में जो है ना सबसे पहले इंग्लैंड का, जैसे मैंने आपको बताया कि बिग बैन आता है, लंदन आई है, लेक डिस्ट्रिक्ट, टावर ऑफ लंदन और ईडन प्रोजेक्ट। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास बिग बैन है। इंग्लैंड के बिग बैन में आप लोगों ने क्या याद रखना है कि इसका ग्रेट बेल ऑफ द ओल्ड क्लॉक टावर, ठीक है। फिर आपने याद रखना है वेस्टमिनिस्टर पैलेस, क्लॉक इन 150 ईयर्स ओल्ड, नेम्ड ऑफ क्लॉक टावर इज एलिजाबेथ टावर, एलिजाबेथ सेकेंड्स डायमंड जुबली इन 2012। ये चीज़ें जो हुई थी वो बिग बैन में हुई थी, सही है। अब है जी हमारे पास लंदन आई में है, आता है सिचुएटेड ऑन द साउथ बैंक। ये क्वेश्चन आता है कि लंदन आई जो है वो किधर सिचुएटेड है, साउथ बैंक में। आपको क्वेश्चन आएगा नॉर्थ बैंक में, वेस्ट बैंक में, तो आपने क्या करना है, साउथ बैंक में टिक करना है। लंदन आई कहाँ सिचुएटेड है, साउथ बैंक में, ठीक है। अब है जी इसमें आपने दूसरी चीज़ याद रखनी है, रिवर थेम्स न्यू मिलेनियम ऑफ 2000। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने मिलेनियम हैं, 2000, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास थर्ड चीज़ है द लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट में आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें आती है इंग्लैंड का ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। और जो चौथा है हमारे पास इंग्लैंड में वो है जी टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन में आपने याद रखनी है तकरीबन 3-4 चीज़ें उसमें आता है। ये किसने बिल्ड किया था, तो विलियम द कनक्वेरर आफ्टर, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना वो बिल्ड हुआ था फर्स्ट, मतलब किसने तामीर किया था, ठीक है। फर्स्ट बिल्ड बाय विलियम द कनक्वेरर। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने किया था, तो आपने उसका नाम इस पे टिक करना है, ठीक है। फिर जी अगली चीज़ आपने टावर ऑफ लंदन में याद रखनी है, ही बिकेम किंग इन 1066। कब बिकेम मतलब किंग कब बना था ये, 1066 के बाद, ठीक है, मतलब उस टाइम पे। फिर जी इसमें आपने याद रखना है टूअर्स के नाम, मतलब कौन इनको टूअर्स करवाता था, जो टूअर्स करवाता था उसके नाम आपने याद रखने हैं, ह्यूमन वार्डन्स एंड बीफीटर्स। 2 नाम हैं। आप लोग एक भी अगर नाम आता है ना, मतलब एक ऑप्शन के अंदर आपको एक नाम आ रहा है, ये मुझे आया था, एक नाम आ रहा है, तो आपने, अगर आपको समझ आ रही है कि दूसरा नाम तो इसका आया ही नहीं है ऑप्शन में, तो आप लोगों ने घबराना नहीं, आप एक नाम के ऊपर भी टिक कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि टूअर्स के नाम क्या थे, टूरिस्ट के, ह्यूमन वार्डन्स एंड द बीफीटर्स, ठीक है। अगर ह्यूमन वार्डर्स आता है तो आप उसको टिक कर दें, अगर बीफीटर्स आता है तो उसको टिक कर दें, अगर दोनों इकट्ठे एक ही ऑप्शन में आते हैं तो दोनों एक पे उसको कर दें। तो फिर जी अगली चीज़ आपने इसमें याद रखनी है क्राउन ज्वेल्स, मतलब इसके जो लंदन ऑफ टावर के अंदर क्या है, इनसाइड द टावर क्या है जी, क्राउन ज्वेल्स, ठीक है जी। यानी इसमें क्राउन ज्वेल्स हैं, यानी ज्वेलरी है क्राउन, ठीक है। तो इनसाइड द टावर, ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है कि इनसाइड द टावर क्वेश्चन आता है, क्या है इनसाइड द टावर, क्या है, क्राउन ज्वेल्स। अच्छा, अब 5वीं है जी इंग्लैंड में ईडन प्रोजेक्ट। ईडन प्रोजेक्ट में हमारे पास है जी इंग्लैंड का, इसमें आपने याद रखना है लोकेटेड इन कॉर्नवाल इंग्लैंड। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये किसके लोकेटेड, इसकी मतलब कहाँ पे, ये कहाँ पे लोकेट कर रहा है, कॉर्नवाल इंग्लैंड, इंग्लैंड में, सही है। तो ये आपको ऑप्शन देंगे कि ईडन प्रोजेक्ट कहाँ लोकेट कर रहा है। आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने सिंपल, आपको पता होगा कि ये इंग्लैंड का है, तो आप लोगों ने इंग्लैंड पे टिक करना है, ना कि स्कॉटलैंड या दूसरे पे, ठीक है।
जॉन ग्रीन हाउसेज कॉल्ड बियोम्स ईडन प्रोजेक्ट इज़ आल्सो अ चैरिटी। ये भी क्वेश्चन आता है कि ईडन प्रोजेक्ट का दूसरा नाम या मतलब वो क्या है, तो आप लोगों ने क्या आपको पता होना चाहिए कि वो चैरिटी है। ईडन प्रोजेक्ट इज़ आल्सो अ चैरिटी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में हमारे पास है जी दो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई। इनवर्स आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रखा है। एडिनबरा कैसल अर्ली मिडल एज, बस इसमें आपने यही याद रखना है। फिर जी लोमन में हमारे पास है इट्स द ट्रोशेस नेशनल पार्क। फिर हमारे पास है वेल्स। ज़्यादातर जो है ना इंग्लैंड और इसका ही ज़्यादा आएगा। और फिर आ गया है वेल्स। वेल्स में है जी स्नोडोनिया नेशनल पार्क इन नॉर्थ वेल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन आता होता है कि वेल्स में जो स्नोडोनिया है उसका नेशनल पार्क कहाँ पे है, नॉर्थ वेल्स में है, साउथ वेल्स में है, वट जो भी होगा, तो आपने नॉर्थ वेल्स रखना है यार, ठीक है। स्नोडन में है जी माउंट हाईएस्ट माउंटेन इन वेल्स। अच्छा, स्नोडन क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्नोडन। वो आपने याद रखना है कि माउंट है ये हाईएस्ट माउंटेन इन वेल्स, मतलब हाईएस्ट माउंटेन है वेल्स में, ठीक है, स्नोडन। अब है हमारे पास नॉर्दर्न आइलैंड। इसमें आएगा जांट्स कॉजवे। इस ये लोकेटेड इन नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास नॉर्दर्न आइलैंड में लोकेट कर रहा है। फॉर्म्ड मतलब कि ये कब हुआ था, 15 मिलियन ईयर्स अगो। 15 मिलियन ईयर्स अगो आपने ये याद रखना है कि ये भी क्वेश्चन आता है 70 50 60 नॉर्दर्न आइलैंड व्हेन फॉर्म्ड, मतलब इस तरह करके, तो आपने याद रखना है 15 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फिर अब जो है ना मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये भी क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो है ना इसका नाम नहीं पता होता। सब लोग यही कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम तो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, बस इसका नाम यही है। नहीं, तो आज आप लोगों को मैं इसका ऑफिशियल नेम बताती हूँ। जिनको पता है उनको तो पता ही होगा, ज़ाहिर है जिन्होंने अब लाइफ इन द यूके टेस्ट दिया है उनको तो पता ही होगा। तो जिनको नहीं पता और जो लोग दे रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि ये भी क्वेश्चन में आता है। ऑफिशियल नेम यूनाइटेड किंगडम का है जी द से स्टार्ट होगा, कभी भी वो यूनाइटेड से स्टार्ट नहीं होगा। द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसका ऑफिशियल नेम है, ये भी क्वेश्चन में आता है लाजमी, इसको याद रखना है कि इसका फुल नेम यूके का क्या है। यूके का फुल नेम है जी द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ऑफिशियल नेम हो गया। अब बात करते हैं, हमारे पास है जी फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये बेसिकली स्टार्ट में आते हैं, लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो सारे का सारा रिव्यू था, लाइक 4 नेशंस ऑफ यूके। अच्छा जी, अब हम लोग बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। ब्रिटिश लाइफ ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये भी क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है ना, मतलब इस तरह आपको दिया होगा डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, मतलब कोई भी अगर इनमें से फंडामेंटल जितने भी हैं 5 हैं, बेसिकली फंडामेंटल और प्रिंसिपल्स 5 हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिटिश लाइफ 5 हैं। तो आप लोगों को जो है ना वो क्वेश्चन आएगा इस तरह करके, लाइक टॉलरेंस ऑफ दोज विद डिफरेंट फेस एंड बिलीव्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो आपने उसके ऊपर टिक कर देना है कि दिस इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, सही है। तो समटाइम्स होगा डेमोक्रेसी क्या है, तो आप लोगों ने ये कर देना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसकी डिटेल या उसकी डेफिनेशन नहीं होगी। अच्छा, डेफिनेशन जैसे आएगी ना वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये इसकी डेफिनेशन में बस ये चीज़ आएगी। सो पहले आप लोग ये देख लें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है जी, 5 हैं ब्रिटिश लाइफ के। डेमोक्रेसी, द रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, टॉलरेंस ऑफ दोज विद डिफरेंट फेस एंड बिलीव्स, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ, ठीक है। तो अब जो है ना ये फंडामेंटल आप लोगों को याद होने चाहिए कि इनके 5 प्रिंसिपल फंडामेंटल जो है ब्रिटिश लाइफ के क्या हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होने चाहिए कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। अच्छा, एक इसमें जो है ना मेन क्वेश्चन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल में आता है वो मैं आपको अभी आगे जाके बताती हूँ कि वो क्या आता है। पहले हम लोग इनको डिफाइन कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी जो आपने है ना, बस आपने ये याद रखना है कि वॉइस, ठीक है, मतलब आवाज़। तो रूल ऑफ लॉ में इनकी डेफिनेशंस नहीं आएंगी, एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको इनका बस मीनिंग पता होना चाहिए, तो जो कि मैं आप लोगों को बता। बेसिकली इस टेस्ट में जो है वो डेफिनेशंस नहीं होती। एक क्वेश्चन होता है या तो ट्रू फॉल्स का होता है समटाइम्स, या तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, आपने उनमें से एक को टिक करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बस आपको डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो आपको मैं वॉइस बता रही हूँ, तो आप लोग वॉइस याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है जी आगे द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है ना, मतलब कि यू मस्ट फॉलो द रूल्स और लॉ, यानी कि बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि आपको मस्ट है, यानी कि इसका मतलब है कि यूके में रहकर आपको मस्ट है कि रूल्स और लॉज को जो है ना वो फॉलो करना है, ठीक है, यूके के। अच्छा, अब अगला है थर्ड वन, इंडिविजुअल लिबर्टी।
इंडिविजुअल लिबर्टी से मुराद के हर बंदे की सेपरेट जो है ना उसकी लिबर्टी है इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल से पता चल रहा है कि अकेला अकेला, ठीक है। हाउ यू वांट टू लिव एंड यू कैन, और चॉइस और इंडिविजुअल फ्रीडम, ये इसमें तीन बातें होंगी कि मतलब आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप लोग किस तरह रहना चाहते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोगों की अपनी फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, ठीक है। तो मतलब इंडिविजुअल ही है हर चीज़ इसमें, मतलब आप लोगों के पास राइट है कि आप लोग इंडिविजुअली, मतलब आपके पास फ्रीडम है, आप लोग किस तरह यहाँ पे रह सकते हैं, आराम से किसी भी तरह रह सकते हैं, मतलब कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे यूके में रहने के लिए, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड में, ठीक है। अच्छा जी, अब है जी 4 के टॉलरेंस ऑफ दोज विद डिफरेंट फेथ्स एंड बिलीव्स। मतलब इसमें अब ये क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को शुरू में बता रही थी कि इसका जो है ना वो क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब आपने गौर से सुनना है कि अगर आपके पास इनटॉलरेंस होगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है? अगर टॉलरेंस होगा तो वो दैट मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर इनटॉलरेंस होगा तो वो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो वो टॉलरेंस है, इनटॉलरेंस नहीं। क्वेश्चंस आता होता है जनाब कि इनटॉलरेंस जो है ना मतलब ऑफ दोज़ विद डिफरेंट फेथ्स एंड बिलीव्स, कुछ इस तरह करके, ठीक है? तो अगर इनटॉलरेंस होगा तो वो आपने उस पे टिक नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इनटॉलरेंस जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, टॉलरेंस है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के बाद अगला हमारे पास है जी लास्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ। अच्छा, इससे मुराद ये है कि आपको जो है ना बीइंग अ गुड नेबर ऑफ हेल्प विद चैरिटी और वॉलंटियरिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। मतलब कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जो हैं बीइंग अ गुड नेबर लोगों की मतलब मदद करें, चैरिटी के ज़रिए करें, एज अ वॉलंटियर करें या कुछ भी करें, तो आप लोगों को मतलब ये भी आप लोग करें, ठीक है। ये भी इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल में आता है ब्रिटिश लाइफ की, मतलब समटाइम्स आपको पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास 4 नेशंस, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। पॉपुलेशन भी मैंने आपको उसमें बता दी है लास्ट वीडियो में, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड की 84,853, और किस तरह इनको याद करना है वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एक इस क्वेश्चन की कि डिस्टेंस इनका क्या है। डिस्टेंस ना बस मतलब ये क्वेश्चन आता होता है समटाइम्स, वैसे ये क्वेश्चन जो है ना इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन समटाइम्स आ जाता होता है। तो डिस्टेंस यानी कि फ्रॉम जॉन ओ ग्रोड्स इन स्कॉटलैंड टू लैंड्स एंड इन इंग्लैंड, यानी कि उसकी स्कॉटलैंड टू लैंड्स की एंड इन इंग्लैंड में हो रही है, तो उसका जो डिस्टेंस है कितना है फ्रॉम जॉन। ये क्वेश्चन आता है कि जॉन से, ठीक है जी। तो कितना है 870 माइल्स टू 1400 किलोमीटर पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें मेन आता होता है कि यूके की करेंसी क्या है। पहले तो आपको यूके की करेंसी पता होनी चाहिए कि पाउंड स्टर्लिंग है। अगर स्टर्लिंग खाली आता है तब भी ठीक है, आप लोग टिक करेंगे। अगर पाउंड स्टर्लिंग आता है तब भी ठीक है, अगर खाली पाउंड आता है तब भी सही है। तो करेंसी जो है वो यूके की पाउंड स्टर्लिंग है, अलग अलग भी आ सकता है, इकट्ठे भी आ सकता है, तो आपने उस पर टिक कर देना है। फिर जी इसमें क्वेश्चन आता है मेन के कॉइन्स और नोट्स का जो है ना वो बड़ा क्या है। तो कॉइन में जो है वो 2 पाउंड है और नोट्स में जो है वो 50 पाउंड नोट है, ठीक है। कॉइन्स जो है सबसे हाईएस्ट इन पाउंड 2 पाउंड और नोट्स में 50 पाउंड, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता है कि कॉइन्स में हाईएस्ट पाउंड में क्या है, 2 पाउंड कॉइन्स में, और नोट्स में 50 पाउंड, तो ये आपने याद रखना है। तो जनाब आज का टॉपिक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, में आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो हेनरी द 8th की 6 वाइफ्स पढ़ेंगे, और उससे थोड़ा सा आगे और टॉपिक पढ़ेंगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।